एनटीए ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की है सीयूईटी के बारे में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं देश के, उसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिसे सीयूईटी के नाम से जाना जाता है। सीयूईटी के साथ यूजी लगा होता है। नॉर्मली ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है। सेंट्रल स्कूल के अलावा कुछ और प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो इस परीक्षा के माध्यम से, इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं। तो 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसका नोटिफिकेशन 9 फरवरी को जारी किया था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। यानी कि एनटीए कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए इस एग्ज़ाम को, जिसे सीयूईटी कहा जाता है। आगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें हैं और क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको आपको समझना होगा। तो उसको समझना है तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपको बातें विस्तार से समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और कौन कौन से स्टेप हैं जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। चलिए समझते हैं इस नोटिफिकेशन को। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों और स्वायत्त कॉलेजों, स्वायत्त कॉलेज कहने का मतलब ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, संगठन कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है और संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी पूर्व स्नातक जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा सीयूईटी का आयोजन करने के लिए इसको अधिकृत किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि एनटीए वो एजेंसी है जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रूव किया है विद एचआरडी मिनिस्ट्री, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। तो सीयूईटी देश भर के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अन्य प्रतिभागी संगठनों, जिसमें राज्य के विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, ये प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र छात्राओं को समान अवसर प्रदान करेगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिस तरह से बाकी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम, बैंकिंग और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं, उस तरह के। तो ये सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। क्या इसका शेड्यूल है वो हम समझते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वो 9 फरवरी से यानी कि शुरू हो चुका है और ये 12 मार्च 2023 रात्रि 9 बजे तक के प्रभावी रहेगा। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो 12 मार्च से पहले आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आप जो शुल्क अदा करेंगे इसके लिए, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारे माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं। 12 मार्च रात्रि 11:50 से पहले पहले आपको ये ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं। परीक्षा के लिए जो शहर की घोषणा होगी वो 30 अप्रैल 2023 को होगी। एनटीए की वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड जो होगा उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे मई के दूसरे सप्ताह में। परीक्षा की जो तिथि होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो होगी 21 मई 2023। जो एग्ज़ाम होगा सीयूईटी का वो 21 मई 2023 से शुरू होगा। से लिखने का तात्पर्य यह है कि चूंकि ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो एक ही दिन में सारे प्रतियोगियों को अवसर दे करके एक ही दिन में पूरी परीक्षा को कंडक्ट कर पाना संभव नहीं होता, तो ये एक से ज़्यादा दिनों तक परीक्षा चलती है। तो इसलिए इसमें जो तिथि बताई गई है वो 21 मई 2023 से लिखा गया है। रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाओं और उत्तर कुंजी का प्रदर्शन, इसके बारे में जो जानकारी है बाद में वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। मॉडल आंसर की बात कर रहा है वो, जो भी मॉडल आंसर होगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। रह गई बात अब वेबसाइट की, तो आप ये नीले रंग में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है www.nta.ac.in। एक तो ये हो गया। दूसरा है https://cuet.samarth.ac.in। ये वेबसाइट है जहां पर आपको सीयूईटी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एनटीए ने स्पेशली इसको सीयूईटी के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। और एनटीए की वेबसाइट पर जो परिणाम की घोषणा है उसकी भी तिथि इन्होंने नहीं बताई है, बाद में इसकी तिथि घोषित की जाएगी, ये कहा है।
आगे आते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के विवरण उनकी संबंधित वेबसाइटों के साथ साथ CUET की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के वेबसाइट पर उसका पूरा डिटेल है। इसके अलावा ये जो समर्थ नाम से CUET का एक वेबसाइट है वहाँ पर भी ये जानकारी उपलब्ध है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को इस संबंध में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की पात्रता आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक उल्लेख करना चाहिए। आपकी किस यूनिवर्सिटी में रुचि है, आप कहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं और वहाँ के कोर्सेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो आप डिटेल में स्टडी कर लें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर। CUET 13 भाषाओं में क्षमा करें आयोजित होगी, जिनमें अंग्रेजी है, हिंदी है, असमिया है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 13 भाषाएं हैं संविधान में जो 8वीं अनुसूची में है, उस हिसाब से इन पर ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र, योजना, समय और पात्रता, ये सारी जानकारी के लिए सारे अभ्यर्थियों से हमारा अनुरोध है कि वे CUET.samarth.ac.in इस वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पर पूरी इस विज्ञप्ति को देखें और समझें कि आपके लिए क्या क्या प्रश्न पत्र होंगे, योजना क्या होगी, समय क्या होगा और पात्रता क्या होगी। तो ये इस तरह से NTA का एक नोटिफिकेशन है और इसमें जो एक दो चीज़ें और उन्होंने बताई हैं उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अनुभाग 1 जो होगा उसमें 13 भाषाओं में से आपको भाषा चयन करनी होती है। भाषाएं 13 अलग अलग हैं, इनमें से कोई भी एक भाषा चुनी जा सकती है। प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। अनुभाग 1B यानी कि सेक्शन 1B जो होगा वो इस पर 20 भाषाएं हैं, इनमें से भी कोई एक भाषा चुनी जा सकती है और प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 प्रश्नों पर प्रयास किया जा सकता है। फिर डोमेन सब्जेक्ट पे आते हैं जो सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट का होगा, जो आपके स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट होता है। उसमें डोमेन विशिष्ट इस खंड के अंतर्गत 27 डोमेन विशिष्ट विषय पेश किए जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी लागू विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी विषय का चयन कर सकता है। जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उसके जो लैंग्वेज, उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पर से आपको पिक करना पड़ेगा। इसमें 50/45 में से 40/35 प्रश्नों का प्रयास किया जा सकता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 3 में, जो कि सामान्य परीक्षण का होगा। ऐसे किसी भी स्नातक कार्यक्रमों के लिए पेश किया जा रहा है जहां प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का उपयोग किया जा रहा है। इसमें 60 में से 50 प्रश्नों पर आपको प्रयास करना होगा। अभ्यर्थियों की संख्या और विषय विकल्प के आधार पर परीक्षा कई दिनों में 3 पालियों में आयोजित की जाएगी, ये बात बताई गई है। आगे अभ्यर्थियों के लिए और कुछ सूचनाएं हैं। 2023 के लिए केवल ऑनलाइन मोड पर ही आपकी परीक्षा होगी। आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पे ही जमा करना है। ऑफलाइन मोड में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात इन्होंने कही है। और CUET के लिए आवेदन करने में कोई कठिनाई हो तो कुछ एक नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मेल ID दिया गया है, उसके अलावा वेबसाइट दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये सारी जानकारी CUET ने आपके लिए दे दी है। आप उसको पढ़ लें, समझ लें। ये भाषाओं की सूची दी गई है, इस भाषाओं की सूची में भी आप अपना विषय खोज सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं। तो ये सारा कुछ इस नोटिफिकेशन के साथ है। आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पूरी तरह से समझ के अपने काम की चीज़ कहाँ पर है उसको देख लें। तो मित्रों, ये थी जानकारी CUET के बारे में और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप ज़रूर फॉर्म भरें, जल्दी फॉर्म भरें 12 मार्च से पहले। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।